हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका एक पार्ट है फाइकोमाइसिटीज़। तो फाइकोमाइसिटीज़ में जो एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं वो हम देखेंगे, जो कि नीट में पहले आ भी चुके हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, फाइकोमाइसिटीज आर कॉमनली फाउंड इन, मतलब कि फाइकोमाइसिटीज कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन वन इज ड्राई डेजर्ट, ऑप्शन टू इज एक्वेटिक हैबिटेट एंड मॉइस्ट प्लेसेस, ऑप्शन थ्री इज ओनली पैरासिटिक ऑन एनिमल्स, एंड ऑप्शन डी इज हाई एल्टीट्यूड माउंटेन। तो देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका उनका आंसर आपके टिप पे होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग पे। इसका आंसर होगा एक्वेटिक हैबिटेट एंड मॉइस्ट प्लेसेस। तो फाइकोमाइसिटीज जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड मॉइस्ट प्लेसेस में मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है ओनली पैरासिटिक ऑन एनिमल, ये गलत है। ये जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑन प्लांट्स, ना कि एनिमल्स। तो अगर यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स होता वो एक सही ऑप्शन होता। अच्छा, तो इसका आंसर है बी। और देखिए, इसमें एक बात है कि जो टर्म फाइको फाइको का मतलब क्या होता है, तो फाइको का मतलब होता है एल्गी। तो ये जहाँ भी फाइको लगा हो ना, वो टर्म एल्गी से रिलेटेड होता है, फाइको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइसीलियम ऑफ फाइकोमाइसिटीज इज। तो जो फाइकोमाइसिटीज का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका भी आंसर आपको टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। जब मैंने AIPMT क्लियर किया था उस टाइम इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, मेरे टिप पे होते थे, और इसका आंसर होता है ए सेप्टेट एंड सीनोसिटिक। तो जो फाइकोमाइसिटीज है उसका जो हाइफी जो माइसीलियम होता है, इस तरीके से अगर देखूं लंबा, तो उसमें न्यूक्लियस होते हैं बीच बीच में, बट उनके बीच में कोई सेप्टम नहीं होता है। तो जो आपका फाइकोमाइसिटीज है उसका जो माइसीलियम है उस वो ए सेप्टेट होता है और सीनोसिटिक होता है। तो इसका आंसर है बी। अच्छा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम है, ये फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम इस तरीके का होता है कि इसमें न्यूक्लियस तो होते हैं, ये डॉट डॉट जो है ये न्यूक्लियस हैं, बट बीच में सेप्टा नहीं है। अगर उसी में इस वाले डायग्राम को आप उससे कंपेयर करोगे, तो इसमें बीच बीच में यहाँ पे सेप्टा बने हुए हैं। ये सेप्टा गौर से देखोगे तो यहाँ पे सेप्टा बने हुए हैं। तो जो फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो ए सेप्टेट होता है और सीनोसिटिक होता है। देखिए, सीनोसिटिक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई हाइफा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और उनके बीच में कोई भी सेप्टम या सेल वॉल जैसी चीज़ नहीं है, तो इसको बोलते हैं सीनोसिटिक। ये आपको मेडिकल कॉलेज में भी हमेशा ये टर्म आपको बहुत कम आएगी। सीनोसिटिक का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बट उन न्यूक्लियसिस के बीच में कोई भी सेप्टम नहीं है, मतलब कि वो एक मल्टी न्यूक्लिएट एक स्ट्रक्चर है। तो इसको बोलते हैं सीनोसिटिक। उसके बाद है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज अकर बाय। देखिए, फाइकोमाइसिटीज के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और दोनों के ही स्पोर्स अलग होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपके टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए कि जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं उनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वो होता है या तो स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जू स्पोर्स की मदद से। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये स्पोरेंजियोस्पोर्स और जू स्पोर्स क्या हैं। तो इसका आंसर बी है। तो देखिए, एक होता है जू स्पोर। जू स्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजिला होता है, हमेशा याद रखना। और जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है वो नॉन मोटाइल होता है, जिसको आप एप्लानोस्पोर्स भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में यही टर्म दिया हुआ है, एप्लानोस्पोर। वहाँ पे जू स्पोर नहीं लिखा हुआ है, वहाँ सॉरी वहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स की जगह पे एप्लानोस्पोर्स वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप हमेशा याद रखना कि फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पोर से होता है या फिर एप्लानोस्पोर से। तो जू स्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है, क्योंकि जो आपकी ये मेडिकल बायोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें जू का मतलब क्या होता है, जू स्पोर का मतलब होता है मोटाइल, और एप्लानो एप्लानो का मतलब होता है नॉन मोटाइल। ये एप्लानो जो प्रीफिक्स होता है इसका मतलब होता है नॉन मोटाइल। अच्छा, ये दो एमसीक्यू अलग हैं। जू स्पोर्स आर, अब मैंने आपको बता दिया जू स्पोर क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिन पे फ्लैजिला होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। उसी के बाद यहाँ पे लिखा है स्पोरेंजियोस्पोर्स आर, तो मैंने बता दिया स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर एप्लानोस्पोर ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी है, प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, तो इसका आंसर भी बी होगा कि जो ये हम दोनों का आंसर बी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज रिजल्ट्स इन। इसमें बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फाइकोमाइसिटीज में कैसे होता है। तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर।
ओके। तो क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स हैं, ये आप देखोगे जो एस्कोस्पोर है, कोनिडिया है और बेसिडोस्पोर, ये अलग क्लासेस के अंदर हैं, बट जो फाइकोमाइसिटीज़ है उसके अंदर क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर बनते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, जाइगोस्पोर। अब भाई जाइगोस्पोर बनता कैसे? तो जाइगोस्पोर क्या होता है कि जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इस डायग्राम में देख सकते हैं एक गैमेट ये रहा और एक गैमेट ये रहा, जब इनका फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे ये जाइगोस्पोर बन गया। ओके, तो ये फाइकोमाइसिटीज के अंदर मिलता है जाइगोस्पोर। अच्छा, अब जाइगो का मतलब क्या? मेडिकल साइंस में एक चीज़ होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जैसे एप्लानो में एप्लानो लगा था एप्लानोस्पोर में, ऐसे ही जू स्पोर्स में जू लगा था, ऐसे ही जाइगोस्पोर में जाइगो। तो जाइगो जो टर्म है उसका मतलब बायोलॉजी में होता क्या? उसका मतलब बायोलॉजी में होता है यॉक बोलो या यूनियन, पेयर और ज्वाइनिंग। तो ये ग्रीक जो वर्ड है जाइगोन, यॉक, उससे लिया गया था और ये इंडिकेट करता है जॉइनिंग ऑफ सेल्स, मतलब कि दो सेल्स का आपस में ज्वाइन करना या फिर किसी दो स्ट्रक्चर का पेयर करना या दो सेल्स की पेयरिंग होना। ओके, और या फिर प्रोसेस रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में भी दो सेल्स का फ्यूजन होता है, एक स्पर्म और एक एग, ये दोनों मिलके बना देते हैं क्या? जाइगोट। तो इसलिए तो जाइगो जो टर्म होता है वो रिलेटेड टू होता है किससे? आपका पेयरिंग से या फिर फर्टिलाइजेशन से। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किसके, जो फाइकोमाइसिटीज में किसके द्वारा होता है? जाइगोस्पोर्स के द्वारा, मतलब जाइगोस्पोर बनता है जब दो गैमेट्स आपस में आते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन फाइकोमाइसिटीज में भी, मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इस डायग्राम में कि ये यहाँ पे ये गैमेट हो गया, ये गैमेट, इन दोनों का फ्यूजन हुआ जिससे एक जाइगोस्पोर बना। तो अब ये कह रहा है कि इसमें जो फ्यूजन है वो किस तरीके से होता है, वो गैमेट्स कैसे होते हैं। तो इसमें एक बोला आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब होता है कि दोनों गैमेट्स का साइज सेम हो, सेम साइज के गैमेट। ऑप्शन बी इज एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस का मतलब एक गैमेट बड़ा हो, एक बहुत छोटा हो। और तीसरा होता है ऊगेमस। ओके, तो इसमें क्या है भाई, इनका जो है इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कि तो ये भी आपका टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए सब क्वेश्चंस के, फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन कैसे होता है। आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है और ऊगेमस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज, मतलब फाइकोमाइसिटीज में कौन कौन से फंगाई आते हैं। तो देखो आपको इसका याद होना चाहिए, एक राइजोपस आता है, म्यूकर आता है और एल्ब्यूगो आता है। तो ये तीन फंगस आपके टिप पे होने चाहिए, यहाँ आंसर होगा राइजोपस। तो ये राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया और एल्ब्यूगो, ये तीन एग्जाम्पल हैं किसके? फाइकोमाइसिटीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोमाइसिटीज इंक्लूड फंगाई लाइक, तो इसमें इनमें कौन सा है जो फाइकोमाइसिटीज है? तो भाई ये भी आपको पता होना चाहिए, जो ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड जो होता है वो फाइकोमाइसिटीज होता है। ब्रेड मोल्ड किसको बोलते हैं, किसका कॉमन नेम है? राइजोपस का। तो राइजोपस जो होता है उसको ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, जो कि जब ब्रेड में फंगस लग जाती है, आपने देखा होगा इस तरीके से दिखती है, ये राइजोपस ही होता है। तो इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड राइजोपस। तो ये एक फाइकोमाइसिटीज है। विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस जूस्पोर, तो जूस्पोर किस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं? तो उसका आंसर होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम होता है। ओके, स्पोरेंजियम उसका आंसर है। तो क्योंकि ये जो बेसिडियम है ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर है, एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर है और फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर है स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम का हम स्ट्रक्चर, इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पोरेंजियम। देखिए स्पोरेंजियम क्या होती है कि ये देख रहे हो, ये स्पोरेंजियम है। तो इन स्पोरेंजियम के अंदर ये जो पिंक कलर के हैं ये स्पोरेंजियोस्पोर हैं, जो कि नॉन मोटाइल हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं वो आपके कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं आपके स्पोरेंजियम के अंदर। तो इसका आंसर होगा आंसर बी के, सॉरी, स्पोरेंजियम। तो जूस्पोर बोलो या स्पोरेंजियोस्पोर बोलो, वो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, एल्ब्यूगो, मैंने बताया था कि एक फाइकोमाइसिटीज फंगस है जिसका नाम है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या होता है? वो पैरासिटिक फंगाई होता है मस्टर्ड के ऊपर। जो सरसों होती है, जैसे आप सरसों के नाम से जानते हो, मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उसके पत्तों को ये इन्फेक्ट कर देता है, इस तरीके से पैरासाइट की तरह उस पर रहता है, इससे न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैरासिटिक फंगाई। तो कभी भी एमसीक्यू आए कि एल्ब्यूगो किस तरीके का फंगाई है, तो एक पैरासिटिक फंगाई है और वो किस क्लास से है, तो वो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। तो देखिए ये जो सारे एमसीक्यू थे ये एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं
और इनकी बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन्हीं में से कोई एमसीक्यूज आपको एग्जाम में मिल जाएगा, और काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर्स में आ भी रखे हैं। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें, इससे आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। और इसमें बहुत सारे डायग्राम भी हैं। देखिए, जब भी हम डायग्राम के साथ कोई चीज़ को याद रखते हैं तो लंबे समय तक रिटेन होती है। जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो समझोगे कि हमारी मेमोरी कैसे डेवलप करती है। तो जो चीज़ आप पढ़ते हो वो रिटेन करते हो, फिर अगर आप उसको देख लोगे तो उससे भी ज़्यादा रिटेन कर लोगे, और अगर आप किसी को पढ़ा दोगे उसे तो उससे भी ज़्यादा रिटेन कर लोगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।